नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर। तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मिनी राज्य उच्च न्यायालय ने EPS 95 पेंशन के मामलों में निचली पेंशन के पीड़ितों को उच्चतर पेंशन देने के निर्णय दिए हैं। ये स्पष्ट निर्णय है और इसमें कोई दोहरा अर्थ और भ्रम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी स्पष्ट है कि सभी EPS 95 पेंशनभोगी अदालत के फैसले के बावजूद उच्च पेंशन के लिए चयन नहीं कर रहे हैं। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि EPS 95 पेंशनर से वो बहुत लंबे टाइम से जो संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ जाए, फिर भी उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही। विरोध न करने का मुख्य कारण पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा की अवधि अंतरराशि का भुगतान करना है। पेंशनरों में से कई वे EPFO को रुपए के लाखों का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कई पेंशनर्स बुढ़ापे में हैं और थके हुए दिल किसी भी पल रुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ पेंशन बड़े बहुत बुजुर्ग हैं जो कभी भी उनकी सांसें रुक सकती हैं। यदि उनकी पेंशन 7,500 प्लस DA हो जाए तो ये उनकी अंतिम इच्छा पूरी जल्दी हो जाए तो सही बात है। इसलिए ड्रॉप आउट संख्या एक या दूसरे क्षेत्रों के लिए अधिक होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, शेष पेंशन धारक लाखों रुपए EPFO को भुगतान करने के लिए तैयार रख रहे हैं। जो बचे हुए पेंशन धारक हैं जो लाखों रुपए EPFO को भुगतान करने के लिए तैयार रख रहे हैं, ये भी सही बात है। जब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो EPFO द्वारा बचे हुए पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन लागू करने में क्या समस्या है। बिल्कुल सही है, EPFO को जल्दी इन पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन देना ही चाहिए। क्योंकि पेंशनर्स बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़ी जाए, 7,500 DA कर दी जाए। तो EPFO को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए, और क्या रीज़न है EPFO इनकी पेंशन नहीं बढ़ा रहा है। उच्चतर पेंशन के क्रियान्वयन में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और सीखने वाले न्यायाधीशों द्वारा निर्णय को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि EPFO द्वारा एंथर को विशेष अवकाश याचिका की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे बहुत अच्छी तरह से वापस लिया जा सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। बिल्कुल सही है। वही न्यूनतम पेंशन के मामले में है, कई EPS 95 पेंशनर्स केवल प्रक्रियात्मक गणना के अनुसार चिकित्सा सहायता के साथ रुपये 7,500 और DA की उचित और न्यायोचित पेंशन के लिए पहुंच रहे हैं। जो पेंशनर 7,500 प्लस DA की मांग कर रहे हैं वो न्यायोचित ही हैं और वो सही भी है। और क्योंकि आज के टाइम में मिनिमम 1,000 2,000 रुपये से कुछ भी नहीं आता है। तो पेंशनर्स हैं, कुछ बूढ़े हैं, उनके लिए मेडिकल सुविधा वगैरह भी चाहिए होती है। तो मिनिमम उनकी पेंशन 7,500 प्लस DA होनी ही चाहिए। वे EPFO या सरकार की क्षमता से परे नहीं पूछ रहे हैं। अगर EPFO न्यायोचित न्यूनतम पेंशन लागू नहीं कर सका तो सरकार आम नागरिकों के बराबर लाभ नहीं दे सकती। जी हाँ फ्रेंड्स, कई EPS 95 पेंशन नियम नीचे किराए पर है। आम नागरिकों को भारत के राज्यों में 2,000 रुपये से लेकर रुपये 3,000 तक वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। बिल्कुल सही है, आम नागरिक है, उन्हें भी आज के टाइम में 2,000 से लेकर 3,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है। तो इन EPS 95 पेंशनर्स का क्या कसूर है, इनको कम से कम पेंशन क्यों दी जा रही है। उनको भी कम से कम मिनिमम पेंशन है वो 7,500 प्लस DA दिया ही जाना चाहिए। साथ ही उन्हें एक सफ़ेद राशन कार्ड और मेडिकल कार्ड दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कुछ कल्याणकारी योजनाएं उन्हें दी जा रही हैं। इतनी कुछ सुविधाएं आम नागरिकों को दी जा रही हैं, तो इन EPS 95 पेंशनर्स ने तो इस देश के लिए 35 वर्ष के आसपास है वो संघर्ष काम किया है। तो उनको भी ये हक मिलना चाहिए 7,500 प्लस DA मिनिमम पेंशन का। ये एक केंद्र सरकार है जो गरीबों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को धन मुहैया करा रही हैं और केंद्र सरकार
सरकार को गरीब पेंशनर को आम नागरिकों के साथ उपरोक्त विद्वानों के बराबर योग्य बनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से निर्देश दे सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब रवैया समाधान की ओर होता है तो लंबे समय से लंबित वास्तविक समस्या को हल करने की कई तरीके हैं। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनको कि लंबे समय से चल रही समस्या को हम हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें माइंड यूज करना होता है और थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। ये खुला है कि दबा दी गई समस्या अधिक समस्या बन जाएगी और हल की गई समस्या आसान समाधान। यदि हम समस्या को, कुछ समस्या ऐसी होती है जिनका हम खुद समाधान नहीं पा सकते, लेकिन उसको हम यदि बहुत लंबे टाइम से या कड़ी मेहनत से ट्राई करें तो हम उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो यही बात EPS 95 पेंशनर्स पर भी लागू होती है। यदि वे भी कड़ी मेहनत से यदि इस संघर्ष में जुट जाएं और मेहनत से काम करें और इस EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन मिनिमम 7,500 प्लस DA हो सकती है। और उनके साथ श्री अशोक जी राउत भी हैं, वो भी बोल रहे थे कि मैं उनके साथ हूँ, तो उनका साथ है। और EPS 95 पेंशन यदि उनका साथ दें तो उनकी मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन